आज के हम लेक्चर में एक सैम्पल प्रेसी लेंगे आपके 2017 के पेपर में से और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है और किस तरीके से हम उसकी प्रेसी बनाएंगे. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके. आई वुड नॉट हैव एक्स्ट्रा पेजेस विद मी और एक्स्ट्रा स्लाइड्स विद मी राइट नाउ. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस तरीके से लिखने हैं. आपके वैसे आगे स्लाइड्स पे भी होने चाहिए, तो वो आपने जॉट डाउन करके और मेरे साथ जब मैं पैसेज पढ़ रही होंगी तो आपने साथ साथ लिखने हैं. ठीक है, उसके बाद हम टैली करेंगे बाद में कि भाई आप आगे बेशक मत कीजिए, आप आगे मत देखिएगा, साथ साथ टैली करेंगे हम लोग कि भाई क्या ये पॉइंट आपका सही था, वैलिड था या नहीं, या क्या आपने इररेलेवेंट पॉइंट को पकड़ लिया है. ठीक है, कि 2017 का आपका एग्जाम है. ऑल द इविल in this world is brought about by persons who are always up and doing but do not know when they ought to be up and nor what they ought to be doing. The devil, I take it, is still the busiest creature in the universe, and I can quite imagine him denouncing laziness and becoming angry at the smallest waste of time. In his kingdom, I will bet, nobody is allowed to do nothing, not even for a single afternoon. The world, we all freely admit, is in a muddle, but I for one do not think that it is laziness that has brought it to such a pass. अब जितनी भी उसने ऊपर बातें की थी कि जी सारा जो evil in this world is brought about people who are always up and doing, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, क्या एग्जैक्टली जो वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं सही. ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस किया पहले सेंटेंस में कि भाई पैसेज क्या कहना है, कहने की कोशिश करेगा. फिर उसके बाद उसने कहा, अब डेविल की जो है उसने एग्जाम्पल दिए कि भाई वो he's still the busiest creature in the universe because at least he knows what he's doing. ठीक है, अच्छा, in his kingdom nobody is allowed to do nothing. ठीक है, at least ये है कि he's just doing, I mean he's doing stuff. ये ऐसा नहीं है कि वो lazy होके बैठ रहा है. अब the writer basically, the author basically has a problem with the people who pursue the path of the devil, who pursue the path of other people as well, who जो कि बिजी रहने की बहुत कोशिश करते हैं. ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या या चीज वो रेलेवेंट है या नहीं. ठीक है, तो मे बी इफ पीपल जस्ट स्टेप बैक एंड सी एंड बिकम वेरी लेजी फॉर अ सेकेंड एंड नॉट डू एनीथिंग, इट माइट बी बेटर. ठीक है, अब जिस तरह वो आगे बात करता है कि द वर्ल्ड वी ऑल फ्रीली एडमिट इज इन अ मडल, बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक दैट इट इज लेजीनेस दैट इज ब्रॉट टू सच अ पास. अब वो कह रहे हैं कि लेजीनेस का कसूर नहीं है इस पूरी चीज में, जहां हमारी जो दुनिया जो इतनी मेस्ड अप है इस टाइम पे, उसमें लेजीनेस का कसूर है ही नहीं. ठीक है, इट इज नॉट द एक्टिव वर्चूज दैट इट लैक्स बट द पैसिव वंस. ये एक्टिव वर्चूज मतलब वो कह रहे हैं कि पैसिव वंस जो है. अच्छा, यू नो व्हाट, आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू व्हाट दैट मीन्स. आपने पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, यू फिगर आउट क्या है. इट इज केपेबल ऑफ एनीथिंग बट काइंडनेस एंड लिटिल स्टेडी थॉट. देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड. देयर वर नेवर मोर पीपल फसिंग अबाउट, बट मोस्ट ऑफ इट इज सिंपली मिसडायरेक्टेड. वो कहना ये चाह रहा है कि आप काम करना चाह रहे हैं लोग, बट वो जो एनर्जी है काम करने की वो मिसडायरेक्टेड है. ठीक है, वो मिस एलोकेटेड है. आपको नहीं पता होता. जब हम कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं अपनी हुकूमतों को, हम यही कहते हैं ना कि अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना, जो काम जिस डायरेक्शन में करना चाह रही है वो थोड़ी मिसडायरेक्टेड है. फंड्स की एलोकेशन मिसडायरेक्टेड है. अक्सर हम इस तरह की चीजें बात करते रहते हैं इस बारे में. तो ऑथर भी यही कह रहा है कि बंदों की जो एनर्जी है वो मिसडायरेक्टेड है भाई. इफ फॉर एग्जाम्पल इन 1914, ठीक है, इफ एवरीबडी व्हेन देयर वाज सम कैपिटल आइडलिंग वेदर, एवरीबडी, एम्परर्स, किंग्स, archdukes, statesmen, generals, journalists had been suddenly struck with an intense desire to do nothing, just to hang about in the sunshine and consume tobacco, then we should have all been much better off than we're now. वो कहते हैं कि 1914 में भी जब इतना टेंस एनवायरमेंट था, जब द वर्ल्ड वाज इन अ मेस, अगर तब भी एम्परर्स, योर किंग्स एंड ऑल योर वर्ल्ड लीडर्स, इफ दे हैड जस्ट सैट बैक एंड हैव डन नथिंग, तो दुनिया आज बहुत बेहतर होती. उनके करने से ही, उनके काफी चीजें करने से ही दुनिया बर्बाद हुई है. ठीक है, सो बट नो, द डॉक्ट्रिन ऑफ अ strenuous life still went unchallenged. There must be no time wasted. Something must be done. And as we know, something was done. Again, अब थोड़ा सा मैं तेज जाऊंगी. Again, suppose a statesman started rushing off to Versailles with a bunch of ill-digested notions and a great deal of energy to dissipate.
had all taken a fortnight off away from all the correspondence and interviews and had simply launched on some hillside or other apparently doing nothing for the first time in their energetic lives, then they might have gone to their so-called peace conference and come again with their reputation still unsoiled in the affairs of the world in good trim. मैं इसको इसलिए तेज पढ़ रही हूँ बिकॉज उसका पॉइंट जो है वो यही आगे एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि पीस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो आ रहा है कि अगर वो कहीं ना कुछ ना करते, अगर वो इंटरव्यूज देते, इतने बिजी ना होते हैं, दे हैड जस्ट गॉन समवेयर, टेकन अ वेकेशन, तो आज वो पीस कॉन्फ्रेंस से जब वापस आते, सो कॉल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, तो उनकी रेपुटेशन स्टिल इंटैक्ट होती. ठीक है, इतने बदनाम ना हुए होते, इतना मेस ना क्रिएट हुआ होता इस दुनिया में. Even at present time, if half of the politicians in Europe would relinquish the notion that laziness is a crime and go away and do nothing for a little space, we should certainly gain by it. वो कह रहे हैं कि अभी भी आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस अगर यूरोप के कुछ ना करें ना, तो फिर भी बहुत बेहतर हो जाए. अगेन यू अंडरस्टैंड बाय नाउ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट ना बाय नाउ यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जी टॉपिक कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, हो सकता है मैंने पहली बार में पढ़ के इसको इंटरप्रेट कर लिया हो और मैं आपको समझा रही हूँ. आप इसको दोबारा से पढ़ें, फिर से पढ़ें और आराम से इंटरप्रेट करें, समझने के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है. Other examples come crowding into the mind. Thus, every now and then, certain religious sects hold conferences, but though there are evils abroad that are mountainous high, though the fate of civilization is still doubtful, but members who attend these conferences spend their time condemning the length of ladies' skirts and noisiness of dance bands. Excuse me. अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब वो मिसाल दो, कि मिसाल के तौर पे इतने रिलीजियस सेक्ट्स है. ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज उसने पूरा का पूरा जो पैसेज है वो मिसालें देके ही एक्सप्लेन किया है. देयर इज अ सेंट्रल आइडिया, but it cannot be explained without examples over here, because the entire passage contains examples linking it to the central idea. Example 2, linking it to the central idea. Example 3, linking it to the central idea again. ठीक हो गया. तो इसमें आपको एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी बहुत मेंशन करनी पड़ेंगी. अब वो यही कह रहा है कि जी अब जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं वो कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते हैं. अब दुनिया में बहुत और चीजें हैं जो अहम है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. There are a lot of things that the religious people need to understand and to interpret and they can lead the world to a better place. लेकिन उनकी नजर में वो कहना ही चाह रहे हैं कि उनकी नजर में अभी भी वही चीज अहम है जो कि बहुत बेसिक लेवल पे है, या बहुत घिसी पिटी कह लें, या बहुत वो चीजें हैं जो शायद अहम होनी नहीं चाहिए when there are such bigger religious issues. जिस तरह वो बात करता है कि condemning music and dance bands and लेडीज स्कर्ट्स. अगर आपने नोटिस किया, म्यूजिक को मैं फजूल में लेके आई हूँ. दिस वॉज नॉट रिटन इन द पैसेज, सो इट इज एन इररिलेवेंट थॉट इन माई हेड, और हो सकता है मैं आगे जाके प्रेसी में भी मेंशन कर देती. जब मैं रूल्स में आपसे ये बात कर रही थी कि आपने अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं करना, मैं एग्जैक्टली इसी चीज की बात कर रही थी कि जिस तरह अभी मेरे ज़हन में एक इररिलेवेंट एड ऑन आया है, आपने ये नहीं करना. ठीक हो गया, चले मेरी गलती से ही सीख लेंगे. अगेन दे वुड ऑल बी बेटर employed lying flat on their back somewhere, staring at the sky and recovering their mental health. So again वही बात कर रहा है कि if you can't do anything good, ठीक है, तो at least just stay away from what you're doing right now. Maybe that would make the world a better place to live. तो ये लोग भी अगर कहीं गए होते हैं, lying flat on their backs, ठीक है, आसमान को देख रहे होते, तो probably अपनी mental condition या mental health बेहतर कर होते rather than criticizing on irrelevant things. ठीक हो गया. Now this is what the passage is talking about. ठीक है, अब पढ़ा, समझा, पॉइंट्स को अंडरलाइन किया. ठीक है, हो सकता है I might have, because मैं साथ साथ पढ़ रही थी तो I might have underlined the irrelevant stuff as well. अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं. अच्छा जी, पहली बात, all the evil in this world is brought about by persons who are always up and doing but do not know when they ought to be up and nor what they ought to be doing. जो पहली सेंटेंस था जो कि इंट्रोड्यूस करा था पैसेज को, जो कि उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करा था, वो मैंने पकड़ लिया. फिर मैंने लिया द डेविल इज स्टिल द बिजिएस्ट क्रीचर इन द यूनिवर्स. ठीक है, बिकॉज वो कुछ ना कुछ तो मतलब के अपनी तरफ से कर रहा है, बट इट्स प्रीटी यूजलेस. देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड. वो जो मैंने मिसडायरेक्टेड एनर्जी की बात की थी, मैंने वो भी पॉइंट ले लिया, निकाल लिया. फिर मैंने बात की कि अगर जितने भी किंग्स हैं, स्टेट्समैन हैं, जनरल्स हैं, अगर वो कुछ ना करें और सिर्फ जाएं सनशाइन की
में हैंग आउट करें, टोबैको कंज्यूम करें, तो देन वी वुड ऑल बी मच बेटर ऑफ देन वी आर नाउ। कि मतलब उनके ना करने से हम फिर भी बहुत बेहतर दुनिया में होते, हम बहुत बेहतर जिंदगियां गुजारे होते। उनके गलत फैसलों के ये नताइज हैं जो आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट को मैंने भी ले लिया। 5वां पॉइंट मैंने जो लिया वो ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर अगेन पॉलिटिशियंस यूरोप के जो हैं वो काम करना बंद कर दें और लेजीनेस को क्राइम समझना बंद कर दें एंड जस्ट गो अवे, ठीक है, फॉर सम टाइम, डू नथिंग फॉर सम टाइम, वी वुड गेन बाय इट, वी वुड सर्टेनली बी इन अ बेटर पोजिशन। और आखिरी वो बात जो आखिरी पैराग्राफ में रिलीजियस सेक्ट्स के ऊपर थी कि वो कंडेम करते हैं स्कर्ट्स ऑफ गर्ल्स को या डांस बैंड्स को। अगर वो इन चीजों को कंडेम ना करें और बिल्कुल इफ दे टेक अ वेकेशन, यू नो, गो समवेयर फॉर अ लिटिल व्हाइल, डू नथिंग फॉर सम टाइम, तो दैट वुड ऑल्सो बी बेटर फॉर देम। ठीक है, दैट वुड ऑल्सो बी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ठीक है, क्योंकि उनके इररेलेवेंट डिसीजन से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब ये मेरे आप कह लो कि 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिए हैं आपकी प्रेसी से। ठीक है, इफ यू बेसिकली अगर आप देखो कि मैंने कहां से लिए हैं, देन यू कैन वेरी क्लियरली सी कि पहला जो आपका पॉइंट है वो आपके पहले ही सेंटेंस से आ रहा है। ठीक है, यहां से आ रहा है और इज अप एंड डूइंग, बट डू नॉट नो व्हाट दे ऑट टू बी अप और व्हाट दे ऑट टू बी डूइंग। ठीक है, द डेविल इज द बिजीएस्ट क्रीचर। उसके बाद दिस प्लेंटी ऑफ एनर्जी बट मोस्ट ऑफ इट सिंपली मिसडायरेक्टेड। और अगर ये सारे एम्परर्स, जनरल्स वगैरह कुछ ना करें तो द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो पीस कॉन्फ्रेंस वाला है मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज ये एक इररेलेवेंट मुझे पॉइंट लग रहा था, एक इररेलेवेंट डिटेल लग रही थी या एग्जाम्पल लग रही थी जो कि ऊपर वाली ही बात करी थी, जो यही बात की थी कि अगर एम्परर्स और किंग्स वगैरह ना काम करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने अपनी तरफ से डिलीट कर दी। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड दिस एंड इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड द एम्परर्स एंड द किंग्स एंड how they should not do anything, that's again fine, as long as you're grasping the central idea. अच्छा, present time में half the politicians in Europe, if they do nothing for a little time, तो the world will gain by it. और आखिरी जो है उसमें से मैंने एक सेंटेंस लिया religious sects वाली एग्जाम्पल का। अच्छा, अब जो सॉल्व प्रेसी है वो ऐसे इस तरह से मुझे कुछ नजर आ रही है कि people whose actions are devoid of good deeds। अब मैंने किया क्या है कि इन्हीं लफ्जों को चेंज कर दिया है अपने वर्ड्स में। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं रिप्रोड्यूस करती तो दैट वुड नॉट हैव बीन अ गुड प्रेसी। द पॉइंट इज दैट यू डू नॉट रेप्लिकेट द सेम वर्ड्स। द पॉइंट इज दैट यू यूज योर ओन वर्ड्स विच आर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, पीपल हुज एक्शंस आर डिवॉइड ऑफ गुड डीड्स ब्रिंग हार्म टू द वर्ल्ड। ठीक है, इफ एक्टिविटी अलोन वाज द क्राइटेरिया ऑफ गुडनेस, डेविल वुड हैव बीन द फाइनेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, कि अगर काम करना ही सब अच्छाई होता तो डेविल है जिसकी बारे में बात करें, वो तो सबसे बेहतरीन इंसान तो नहीं लेकिन बेहतरीन चीज होती है यूनिवर्स में। अब वो आगे बताता है कि नॉट आइडलनेस बट एक्शंस इन वांट ऑफ क्वालिटी एंड डायरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस्ड अप कंडीशन। इफ यू डोंट वांट टू यूज डायलिपेरेटेड, यू कैन जस्ट यूज एनी अदर वर्ड फॉर इट, कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, डायलिपेरेटेड। अच्छा जी, अब है नॉट आइडलनेस, लेकिन अब कहते हैं कि आइडलनेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। ठीक है, उस मिसडायरेक्टेड रिसोर्सेज, मिसडायरेक्टेड डिसीजंस आर द रीजन व्हाई वी आर इन द प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ। इन द पास्ट, wars and political miscalculations would have been avoided if politicians had practiced restraint. अब ये क्या है, ये मैंने इसको बदला है, इस सेंटेंस को बदला है। ठीक है, उसके बाद inaction even if practiced briefly by some politicians in contemporary Europe would certainly benefit humanity. उसने कहा even at the present time if politicians would relinquish the notion that laziness is a crime and go away and do nothing, we should gain by it. इसको मैंने चेंज करके लिखा कि inaction, जब आप एक्शन नहीं लेते, अगर ब्रीफली भी प्रैक्टिस किया जाए बाय पॉलिटिशियंस इन यूरोप तो ह्यूमैनिटी वुड बेनिफिट फ्रॉम इट। और आखिरी जो है दो जो सेंटेंसेस हैं, I've basically mentioned or I've taken from the religious sects वाली example कि meetings arranged by various religious organizations do not address the grave and gigantic problems faced by humanity. कि जो असल issues है उनको address नहीं कर रहे, they are indulging in discussions over trivial subjects. अब instead of wasting my words on कि उन्होंने ladies की skirts को mention किया या उन्होंने noisiness in dance bands को
को डिस्कस करते हैं। अब ये दोनों का मेंशन करती हूँ तो बड़ा लंबा फिक्रा हो जाता, लेकिन मैंने सिर्फ ये लिखा कि दे इंडल्ज ओवर ट्रिवियल मैटर्स विच बेसिकली ग्रास्प्स द सेंट्रल आइडिया, जो कि कहना वो यही चाह रहा था कि भाई ट्रिवियल मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं मैटर्स होते, और अल्फाज भी कम इस्तेमाल हो गए। अब such kind of people will be better off resting at some place other than participating in worldly matters। अब कहते हैं एग्जैक्टली इसी तरह के जो लोग हैं, अगर उनको आप कहीं और भेज दो, ठीक है, तो वो उनके ना होने से द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, और उनके ना वर्ल्डली मैटर्स में पार्टिसिपेट ना करने से द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। This was your Pressy of 2017. Again, if your Pressy is different from mine, that's okay, as long as you have grasped the central idea and as long as you have not missed out any relevant point. ठीक है, Pressy लिखने का अंदाज हर बंदे का डिफरेंट होता है, so वो कोई मसला नहीं है। Thank you so much. जो कि 2016 के एग्जाम से मैंने ली हुई है, ताकि एक बार हमारी फिर से थोड़ी सी रिवीजन हो जाए प्रेसी के ऊपर, और हम लोग देख लेंगे भाई पहले मैंने जो कराई थी वो 2017 की थी, तो एक दूसरी प्रेसी हो जाएगी तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिल जाएगा कि किस तरीके से हमने प्रेसी लिखनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। इट्स अ रिलेटिवली इजियर प्रेसी आई वुड से, बट लेट्स सी हाउ डू वी टेक आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात करता है कि जी ड्यूरिंग माई वेकेशन लास्ट में आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर। Flights to Japan, Hong Kong and Australia are just too common. What I wanted was somewhere exciting and exotic, a place where I could be spared from the holiday tour crowds. I was happy when John called up, suggesting a trip to Cherokee, a country in the state of Oklahoma. I agreed and went off with the preparation immediately. We took a flight to Cherokee and visited a town called Kuala Boundary, surrounded by magnificent mountain scenery. The town painted a paradise before us. ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं कि उसका एक इंडियन विलेज है, रिप्रोड्यूस करता है ट्राइबल क्राफ्ट्स एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ द 18th century, आउटडोर हिस्टोरिकल पेजेंट, playing 6 times weekly in the summer nights. Kuala Boundary tries to present a brief image of that particular place, a particular county to the tourists. फिर वो बात करता है कि जी डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर दे मैनेज टू फाइंड देयर वे टू द सोविनियर शॉप्स विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स। द शॉप्स वर फिल्ड विद, साथ साथ अंडरलाइन करते हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पैसेज कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक हो गया? द शॉप्स वर फिल्ड विद रबर, टोमाहॉक्स एंड कलरफुल ट्रेडिशनल वॉर बॉनेट्स made of dyed turkey feathers. Tippies, cone-shaped tents made from animal skin were also pitched near the shops. Welcome. Want to get anything? We looked up and saw a middle-aged man smiling at us. ठीक है? कहाँ से शुरू हुआ? वो गए, उनको they had a hard time finding a tour. Flights booked थी, फिर किसी ने सजेस्ट किया कि जी ओक्लाहोमा में एक काउंटी है, आप उधर चले जाएं। शेरोकी गए तो उन्होंने एक टाउन था उसके अंदर, कुआला बाउंड्री, तो उसको विजिट किया। उसमें कोई ट्राइबल चीजें थी। अब ये मैं आपके साथ पहली बार पढ़ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि जी अभी तक मैंने क्या पढ़ा है। मुझे याद होना चाहिए कि भाई अभी तक जो मैंने चीजें पढ़ी हैं इस पैसेज में वो क्या क्या रही थी। अच्छा, बेसिक सी चीजें उन्होंने ट्राइबल क्राफ्ट्स और लाइफस्टाइल्स जो थे उन्होंने देखे। उसके बाद क्या तो काफी ब्रीफ इमेज पेश किया उस पर्टिकुलर काउंटी के पास्ट के बारे में टू द टूरिस्ट। फिर लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सोविनियर शॉप्स गए नेटिव्स की हेल्प के साथ। वहां पे कलरफुल चीजें थी, ट्रेडिशनल स्टफ था जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ पैसेज के अंदर। फिर उनको एक बंदा मिला जो जिसने से कहा कि आप कुछ खरीद रहे हैं। They were very surprised by his fluent English. He introduced himself as George and we ended up chatting till lunchtime when he invited us for lunch at a nearby coffee shop. तो एक बंदा उनको मिल जाता है। वो अपने बारे में बता रहा है कि sometimes I have to work from morning to sunset during the tour season. Anyway, this is still better than being a woodcutter. Remembrance weighed heavy on George's mind and he went on to tell us that he used to cut firewood for a living but could hardly make ends meet. उसने अपनी कहानी शुरू कर दी कि भाई I used to cut firewood, लेकिन however wood cutter था, इतना पैसा नहीं बनता था उससे। We learned from him that Cherokees do not depend solely on trade for survival. During the tour off-peak period, the tribe would have to try out other means for income. उसने जो relevant information दी उनको ये दी कि जी ये लोग ट्रेड के ऊपर सिर्फ रिलाई नहीं करते फॉर सर्वाइवल, उनको अपनी और जॉब्स वगैरह भी और काम भी उनका होता है जिससे वो लोग सर्वाइव करते हैं, सिर्फ ट्रेड के ऊपर नहीं करते ये लोग।
और एक सक्सेसफुल उनका तरीका था बिंगो वीकेंड का, जिसमें एक बड़ा सा बिंगो फ्राइडे आफ्टरनून्स को ऑफ द बिंगो वीकेंड्स अ लार्ज बिंगो हॉल वाज ओपन्ड, attracting huge crowds of people to the various kinds of games like the super jackpot and the warrior game special. अब यहां से पता चलता है कि जी कोई उनकी बिंगो वीकेंड्स होते हैं हर जुम्मे की आफ्टरनून को, जहां पे लोकल्स जो वहां के होते हैं वो लोग गेम्स खेलते हैं, डिफरेंट जैकपॉट्स पे ट्राई करते हैं अपनी लक वगैरह. अब यही गेम्स खेल खेल के अक्सर उनके कुछ सितारा उनका रोशन कर रहा होता है, कभी कभी उनका किस्मत उनकी अच्छी हो जाती है और पैसा भी काफी बना लेते हैं उस तरीके से. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज, ये जो फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट है दे फेच देम ग्रेट रिटर्न्स. जॉर्ज ये बता रहा था कि इन तरह की चीजों से उनको बहुत ज्यादा पैसा बड़ी आसानी से मिल जाता है. उनका जो फाइनल स्टॉप था कोला बाउंड्री में, वो एक म्यूजियम में था जहाँ पे आर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल हैंड वोवन ओक बास्केट्स टू वुड एंड स्टोन कार्विंग्स ऑफ वुल्व्स, रेवन्स एंड अदर सिंबल्स ऑफ चेरोकी कॉस्मोलॉजी आर डिस्प्लेड. अब म्यूजियम में उनको क्या क्या चीजें मिली वो लिस्ट डाउन हो रही है पैसेज के अंदर. और फिर अब वो बता रहे ऑथर कि बैक एट होम अब वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है उस जगह को, एंड आई वुड ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रिप टू अनदर एक्सोटिक प्लेस. कि भाई अब मैं दोबारा से किसी एक्सोटिक प्लेस पे दोबारा जाना चाहूंगा बिकॉज ऑफ माई गुड एक्सपीरियंस इन ओक्लाहोमा. ठीक है, इन कोला बाउंड्री. अच्छा, अब इसका जो है आई फाउंड अ वेरी, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू यू, एक मुझे प्रेसी मिली थी इंटरनेट पे विच फॉर मी इट वॉज प्रोबेबली इवन सिंपलर देन व्हाट आई हैड रिटन. वो इतनी सिंपल थी कि मुझे लगा कि आई शुड पुट इट अप एंड आई शुड डेफिनेटली टेल यू गाइज अबाउट इट. ठीक है, जिसमें उन्होंने टाइटल बहुत सिंपल सा दिया था, अ विजिट टू कोला बाउंड्री, दैट्स इट. ठीक है, और बहुत ही सिंपल सी चीजें थी. उसमें लिखा हुआ था कि जी वी विजिटेड कोला बाउंड्री, अ टाउन इन चेरोकी. वेरी इजी. ठीक है, माउंटेन सीनरी जो थी सराउंडिंग द टाउन वाज अ ब्रेथ टेकिंग साइट. अ ब्रेथ टेकिंग उसने इस्तेमाल किया कि भाई एक बहुत ही अच्छी मैग्निफिसेंट उन्होंने इस्तेमाल किया था. इसने कहा कि एक ब्रेथ टेकिंग साइट थी, बहुत ही चीजें देखने को मिली. द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द इंडियंस, द ट्राइबल क्राफ्ट्स दे मेड एंड द हिस्टोरिकल पेजेंट प्लेड 6 times a week. ठीक है, प्रेजेंटेड टू टूरिस्ट अ रफ इमेज ऑफ चेरोकी इन द 18th century. अब वो कह रहे हैं कि जो समथिंग दैट वाज प्लेड 6 times a week, वो उस टाउन की, उस काउंटी की हिस्ट्री बताता था टू द टूरिस्ट, टू द लोकल पीपल. ठीक है, उसके बाद दे विजिटेड अ सोवेनियर शॉप दैट सोल्ड रबर टॉमहॉक्स एंड वार बॉनेट्स. ठीक है, वहां पे उसके बाद वो एकदम से उसने कट किया अब उनकी टूर को. उसने ये बताना बंद किया कि जी हम कहाँ कहाँ गए थे, एंड देन ही जम्प्ड टू हाउ दे मेट अ लोकल पर्सन ओवर देयर. फिर उसने बताया कि जी एक लोकल था जॉर्ज हु टोल्ड अस दैट बिसाइड्स ट्रेड. अब उसने ये नहीं बताया कि अब द थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज दैट this précis does not include how George would tell them of his story, where he could not make ends meet, where he was a poor person when he was a woodcutter, because all of that particular information is extremely irrelevant. आपका प्रेसी ये नहीं बतानी चाहिए आपकी प्रेसी को कि जॉर्ज जो है वो क्या काम करता था, क्या उसकी हिस्ट्री थी, उसकी फैमिली, उसका लाइफस्टाइल क्या था. ये सारी चीजें काफी इररेलेवेंट है, ये चीजें मेंशन ही नहीं करनी है आपने. ठीक है, जो मेंशन करना है आपने ये मेंशन करना है कि किस तरह से जॉर्ज ने उनको उस टाउन के बारे में, जो उस काउंटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, कि किस तरह से देयर इज दिस थिंग कॉल्ड द बिंगो वीकेंड वेयर द टूरिस्ट कैन एंजॉय वेरियस काइंड ऑफ गेम्स इन द लार्ज हॉल. और टूरिस्ट के एंजॉयमेंट के अलावा इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लोकल्स ड्यूरिंग द ऑफ टूर सीजन. कि सिर्फ ट्रेड या टूरिज्म से अपना पैसा नहीं बनाते, इनके लिए ये बहुत बड़ा जरिया है पैसे का या कमाने का. और फाइनली उसमें बिल्कुल नीचे वाले पैराग्राफ पे वो आ गया कि फाइनली दे विजिटेड द टाउन्स म्यूजियम वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट्स लाइक हैंड वूवन बास्केट्स एंड कार्व्ड फिगरीन्स वर डिस्प्लेड. फिर वो कहता है कि नहीं, वो कह रहा है कि उसके बाद वो एक म्यूजियम में गए जहां पे उनको डिफरेंट चीजें मिली. ठीक है, डिफरेंट म्यूजियम में आर्टिफिक्ट्स वगैरह मिले जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थे उनके लिए. अब आखिरी जो लाइन है आप देखिएगा कि बैक एट होम आई रियली मिस द प्लेस, आई वुड ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रिप एट सच एन एक्सोटिक प्लेस. अब ये जो है ना, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे. दिस इज एन इररेलेवेंट फैक्ट. यू डू नॉट नीड टू मेंशन कि जी उसको कितना वो मिस किया, उसने काउंटी को कितना मिस किया, उसने कोला बाउंड्री को कितना उसको मजा आया. ये चीजें काफी इररेलेवेंट है. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेन रेलेवेंट, ट्राई टू रिमेन within the context of the passage that was trying to tell you what Kola Boundary was, what its history was, which shops it has, what
what is the source of income for the locals living in that area, and how well is how beautiful or how better is the museum over there, किस तरह के artifacts हैं, basically everything about that place को वाला boundary ये बताता है, ये passage आपको बता रहा है. So your title should have that, your entire précis should be about that particular place only, ठीक है, and not about how they wanted to find an adventure, how they couldn't get a good flight, they couldn't go anywhere exotic, so then somebody suggested this to them. So ये चीजें काफी relevant है, आपने direct point के ऊपर आना है. अच्छा, ये जो है ना पहले पैराग्राफ से, अब ये relevant नहीं है पैसेज के लिए, लेकिन पैराग्राफ से मैंने की पॉइंट्स लिए हुए हैं कि आप अगर पहले पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको पता चलता है यहाँ से यहाँ तक कि क्या क्या चीजें मेंशन्ड है. इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि एक हॉलीडे सेलेक्ट होने की बात हो रही है, ठीक है. ये बेसिकली बताते हैं कि किस तरीके से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़ने एक प्रेसी के अंदर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, एंड देन हाउ डू यू देन frame them into your own words, and how do you then pick out the most relevant line from that paragraph that will represent the entire paragraph. कि वो एक लाइन फिर बताएगी कि किस तरह से ये पैराग्राफ के बारे में क्या बात हो रही है. अच्छा, अब 4 चीजें लिखी हैं उसने इस बारे में. द टेक्स्ट इज अबाउट सेलेक्टिंग अ हॉलीडे, कि जी हॉलीडे उनसे सेलेक्ट नहीं हो रहा. फिर राइट, हॉलीडे पिक करना आसान नहीं है बिकॉज दे वांटेड समथिंग अनयूजुअल, उनको एक डिफरेंट चीज चाहिए थी, ठीक है. अगेन दे वांटेड समथिंग इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, breathtaking but free from tourists. और फिर जॉन ने उनको सजेशन बताई चेरोकी की विच द राइटर लाइक्ड. अब इसको इन 4 बुलेट पॉइंट्स को किस तरह से आप एक समरी फॉर्म में लिखेंगे कि आपकी एक अच्छी सी लाइन बन जाए. अच्छा जी, द राइटर स्ट्रगल टू थिंक ऑफ अ suitable thrilling holiday without tourists, but he did like his friend's suggestion of Cherokee. अब ये इन 4 पॉइंट्स को कंबाइन करके ये लाइन बता रही है कि ये 4 पॉइंट्स उस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं. दूसरी ऑप्शन ये है कि चेरोकी ऑफर्ड द थ्रिल दे वांटेड फ्रॉम अ हॉलीडे विदाउट द टूरिस्ट. ये 12 लफ्ज हैं, ये 21 लफ्ज हैं. और फिर जॉन सजेशंस ऑफ चेरोकी वाज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड, ये 9 लफ्ज हैं. अब ये तीनों पॉइंट्स जो है बारी बारी करके इन 4 ऊपर वाले पॉइंट्स को समराइज किया और एक लाइन में लिखा. आपने पिक करना है कि इन 3 में से ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, और इस तरीके से आपने हर पैराग्राफ पे चलना है अपनी प्रेसी में. पहला जो है वो बता तो रहा है इट इनकम्पासेस एवरीथिंग दैट द 4 पॉइंट्स आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन ये 21 लफ्ज फजूल में, इसको ब्रेकडाउन कम हो सकता है. तीसरा जो है भाई वो कुछ बता ही नहीं रहा. जॉन सजेशन चेरोकी वाज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, ठीक है. अब ये जो है आपको एग्जैक्टली बता नहीं रहा कि उनको किस तरीके की हॉलीडे चाहिए थी, उनको थ्रिल चाहिए था, ये कुछ नहीं बता रहा कि वो लोग क्या चाह रहे थे. दूसरी जो है वो समराइज भी कर रही है, वो बता भी रही है कि कॉन्टेक्स्ट पैसेज का क्या है, और बहुत अच्छे तरीके से बता रही है. Cherokee offered the thrill they wanted from a holiday without the tourists. वो ये भी बता रही है कि ये दोनों किधर जा रहे हैं, वो ये भी बता रही है कि क्यों जा रहे हैं, उनको वो थ्रिल चाहिए था, ठीक है, और वो ये भी बता रहे हैं कि they wanted to go to a place without the tourists, ठीक है. सो दिस हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल प्रेसी, ये रेलेवेंट नहीं है. लेकिन ये सिर्फ मैंने एक पैराग्राफ लिया है और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक पैराग्राफ में से किस तरह से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले, उसके बाद उन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंबाइन करके 1-2 सेंटेंसेस बनाए, और फिर देखा कि कौन सा सेंटेंस बेस्ट डिपिक्शन है ऑफ दोस 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स, और वो सेंटेंस फिर अब ये सेंटेंस जो है इस पूरे पहले पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा. अब आपका पहला पैराग्राफ कवर हो गया, ठीक है. आई होप दैट दिस हेल्प्ड यू, दिस प्रैक्टिस प्रेसी हेल्प्ड यू improve your pressy skills. Thank you so much. I'm calling, maybe I'm selfish.